नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करूंगी पशुपति व्रत के दौरान यदि 3 गलतियां होती हैं तो निश्चित रूप से आप 1 बार व्रत कर लें, 2 बार कर लें, 4 बार कर लें, आपका व्रत पूर्ण नहीं होने वाला। वैसे तो ये व्रत देखने में बहुत साधारण लगता है, मात्र 5 व्रत आपको करके और आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद पुराण में इस व्रत की अन्य विधियां और भी लिखी हुई हैं, अन्य दिनों में इनको शुरू करना, अन्य प्रकार से करना, लेकिन ये जो है सबसे साधारण विधि है पशुपति व्रत को पूर्ण करने की। अब 5 व्रत करने से आपको कोई कामना पूर्ण हो रही है, कोई चीज आपको मिल रही है, तो एक चीज पे आपको और गौर करना होगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको इस व्रत के दौरान जो नियम है व्रत का, उनका पालन करना अनिवार्य है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती है। और साधारण सी विधि बात आप अपने ऊपर खुद लगा के सोच लीजिए कि जब कोई चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिलती है तो कुछ तो बात होती है, कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो इसमें वो नियम है, कुछ लोग अज्ञानता बस नहीं करते हैं और कुछ लोग जो है वह जल्दी में होते हैं, घबराहट होती है। जैसे कि एक बात मैं आपको बता रही हूँ, आपका समय नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल आपको ये जानकारी के लिए बता रही हूँ कि जैसे एक मेरे चैनल था अगला वाला, जो कि आप लोगों को पता है, मार्गदर्शन, उस पर कमेंट आया था कि दीदी आज मेरा पशुपति व्रत था, मैं गई हड़बड़ाहट में, मैं मंदिर में 6 दिए जला करके चली आई। अब बताइए, भगवान से लोग डरते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 6 दिए जला करके चली आई। जबकि दिए का महत्व आप सभी जानते हैं कि इस व्रत में दिए का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो खैर, ये चीज़ें तो मैं बता रही हूँ कि हड़बड़ाइए मत, डरिए मत और पूरी श्रद्धा भावना से कीजिए। देखिए, वही जो राम रचि रखा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। कामनाएं तो महादेव पूर्ण करते ही हैं, लेकिन व्रत के नियमों को आप जान लीजिए कि यदि इस प्रकार की गलती करते हैं तो इसको मत कीजिए, क्योंकि आप भी स्कंद पुराण उठा करके पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ सकती हूँ आप नहीं पढ़ सकते, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी उसे देख सकते हैं। एक बार आप देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो कि साधारण सी है, आप लोग के कमेंट से ही मुझे पता चल रहा है कि प्रसाद जो आप लोग ले जाते हैं वो घर से ही 3 बर्तन में अलग अलग करके, 3 कटोरी में या 3 जगहों पे करके ले जाते हैं। लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको प्रसाद ले जाना है और प्रसाद को क्या करना है कि वहाँ ले जा करके और तब 3 भाग करना है। इसका एक अलग ही महत्व है। जब आप 3 भाग करते हैं तो वो 3 जीवों के लिए जाता है और ये काम आपको मंदिर में ही करना है, घर पे बंटवारा करके नहीं ले जाना है। तो ये गलती यदि कोई कर रहा है पशुपति व्रत के दौरान तो बिल्कुल भी मत करें। अगली चीज है दोस्तों कि जो नारियल आप ले जाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो नारियल आप पशुपति व्रत में ले जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि दीदी शाम को मंदिर में श्रृंगार हो जाता है तो भगवान को हम नहीं चढ़ा सकते हैं, उद्यापन सुबह ही कर लेते हैं। आप सारे काम सुबह कर लीजिए, सिर्फ आप शाम को दीपक ले जाइए और दीपक और भोग ले जाइए। और दूसरी चीज बता दूं कि जिस दिन आपका उद्यापन है आप 108 बेलपत्र चढ़ा लें, अभिषेक कर लें, जो भी काम है सब आप सुबह कर लें, लेकिन जो नारियल जाएगा वो शाम को जाएगा। नारियल आप जानते ही हैं विधि कि मौली लपेट करके नारियल ले जाना है, क्योंकि असली पूर्णाहुति, व्रत की पूर्णाहुति, उद्यापन आपका वही है, आपका नारियल, और वो भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करके और आना है। तो ये काम आपको शाम को ही करना है। इस बात को आप ध्यान रखें कि जब आप नारियल ले जाएं भोलेनाथ के लिए, और ये काम तो आप श्रृंगार होने के बाद भी कर सकते हैं। मंदिर में यदि श्रृंगार हुआ है तो कोई समस्या नहीं, आप वहाँ पे नारियल भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करके और आ सकते हैं। अगली चीज है कि आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें थाली यानी कि पात्र का, जो पूजा पात्र है उसका बहुत अधिक महत्व है। तो जो पूजा पात्र आप ले जा रहे हैं उसमें ध्यान रखिए कि व्रत जब आप पूजा करके आ रहे हैं तो उस थाली को दोबारा जो शाम को ले जाना है, आप सभी को पता है कि एक ही थाली दोनों समय जाती है। तो इस थाली को पूजा के बाद धुलना नहीं है, यानी कि सुबह के समय आप पूजा करके आए तो शाम को हमारी सामान्य सी आदत है कि पूजा के थाली में रोली, चंदन इत्यादि लगा रहता है, तो हम सोचते हैं कि क्यों न उसको धो लें और फिर उसमें पूजा सामग्री तैयार करके ले जाएं। दोस्तों, पूजा पात्र का ही इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए इस व्रत के दौरान आपको पात्र को बिल्कुल नहीं धुलना है। उसमें रोली, चंदन जो कुछ लगा है आप उसको लगे रहने दीजिए, उसमें दिया, उसमें प्रसाद इत्यादि सारी सामग्री रख के आप शाम को भी उसी थाली में ले जाएं। तो पूजा पात्र को धुलना बिल्कुल गलत है, यदि धुलते हैं तो भी आपकी कामना पूर्ण होने में संदेह है। तो इस बात को ध्यान रखें। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, ऐसी ही जानकारियां जो कि बिल्कुल शास्त्र से आपको मिलेगी, बिल्कुल आपकी धार्मिक किताबों को पढ़ करके आपको सही सटीक जानकारी मिलेगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका बताना अब मेरे लिए बहुत कहें तो बहुत ज़्यादा एक प्रेरणा हो जाती है कि आप लोग को किस विषय, जैसे कि आप लोग इस चैनल पे इस
पशुपति व्रत की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैंने उस पर और अपनी जो गहन शोध थी वो शुरू किया कि आखिर इसमें क्या गलती हो रही है, क्योंकि प्रश्न तो बहुत आ रहा है आपका। तो इस चैनल पे जो है ये वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आप लोग को, तो इसलिए मैंने खोजा, देखा और ये गलतियाँ जो कि मेरे सामने आई वो मैंने आपको बताया। तो इसी तरह की जानकारियाँ मैं आपको देती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।